तो दोस्तों आईसीसी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में ₹1 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। बहुत ही कम डिविडेंड दिया जा रहा है कंपनी को उसे। चलिए नंबर देखते हैं डाटा लाक्स में। मैं आपको ग्रोथ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1224 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 1151 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1268 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 2 से 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे 3% के आसपास की तेजी है, जबकि साल से साल देखें तो 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो किया 1268 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का मान था 1249 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला है। मतलब अभी अगर आपको याद होगा तो महाकुंभ की वजह से लोगों को लग रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी होगी, लेकिन ऐसा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। मात्र 10% के आसपास का नॉर्मल तेजी आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 824 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल की बात करते हैं 810 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 903 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, लगभग 11 से 12% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी नॉर्मल आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 341 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 284 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 358 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 28% के आसपास की तेजी है। क्वार्टरली बेस पे भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में कुछ फायदे हुए हैं। लगभग बोल सकते हैं 45.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जबकि पिछले साल 8 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको इतना बड़ा आपको देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट कुछ ज़्यादा खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 358 में से अगर आप 45 करोड़ को निकालते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 313 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 330 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में देखें तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम निकालने के बाद देखें तो मार्केट की एस्टीमेट से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 24.60 के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 27.85 के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 28.23 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक लग रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹4.26, पिछले साल ₹3.55, अभी देखें तो ₹4.48 आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक लग रहे हैं। मतलब वैसे नंबर फिर से आपको देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। नॉर्मल टाइप के नंबर आप कर सकते हैं, इनलाइन नंबर आपको देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। हालांकि दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन इनलाइन है ये भी आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।